स्टूडेंट्स, माय नेम इज नितिन सैनी। वेलकम टू द एकेबी मैथ क्लास। आज अपन देखो क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 को इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैंने इससे एक प्रीवियस लेक्चर बनाया था जिसमें आपको नंबर्स के बारे में सब कुछ बता दिया था और साथ ही साथ मैंने क्या किया था, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को भी आपको क्लियर किया था। यूक्लिड डिवीजन से अपन कैसे एचसीएफ फाइंड करते हैं। ओके, अब देखो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ये वाले जो क्वेश्चंस है मैंने मैक्सिमम देखा है स्टूडेंट्स को क्या कर लेते हैं, इसको रट लेते हैं। आपको रटना नहीं है, इसके कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो देखो कंसेप्ट को आपको क्लियर मैं कराऊंगा, अभी कराता हूँ। देखो इसका कंसेप्ट क्या है, आपको पहले कंसेप्ट को क्लियर करना है अच्छे से, फिर आप इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस को भी क्लियर कर सकते हो। अब देखो कैसे करना है, इसका कंसेप्ट क्या है, पहले उसको अपन बिल्कुल बेस से उठा के फिर समझेंगे इसको। जैसे देखो मैंने अब ये क्वेश्चन को नहीं पढ़ा बिल्कुल भी, इससे पहले मैं इसका बेस को समझाता हूँ। देखो बेस क्या है आपका। ओके, आपने क्या किया, एक नंबर लिया जैसे 7 में 2 का डिवाइड दिया आपने। ओके, 2 का 7 में डिवाइड दिया। देखो 2 3 जा 6, ये सब्ट्रैक्ट किया 1 आ गया। ओके, ये कर लिया आपने। अब ये तो आपने कर लिया। मान लो मैं आपसे बोल दूं कि आपको ये चीजें हटा दूं, ठीक है। मैं आपसे बोल दूं कि ऐसा कौन सा नंबर, अब अपन को पता लगाना है ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 2 का डिवाइड देने पर क्वेश्चन तो क्या है 3 और रिमाइंडर क्या बच जाए अपना 1 बच जाए। रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 1। तो देखो आपने दिमाग लगाया कि 2 3 जा 6, यानी कि अपन ने किसी भी नंबर में से किसको घटाया है, 6 को घटाया है। किसको घटाया है, 6 को घटाया है। अब आपको अच्छे से पता है कि किसी भी कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें से 6 को घटाने पर क्या आ जाए 1 आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है 7। तो ये तो देखो अपने बहुत इजी तरीके से कर लिया। अब देखो इसी को अपन कैसे लिखेंगे, अपन ने पता कैसे लगाया 7 का, अपन ने पता लगाया कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर को प्लस कर दिया। तो ये अपना नंबर इस तरीके से आया कि 7 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 3 जा 6 में 1 ऐड कर दो 7। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो ये 7 को कोई नंबर मान लो, कोई भी नंबर, अपन ने एक नंबर मान लिया, इसको मान लो n, ठीक है। 2 अपना क्या है, ये डिवाइजर, ये डिवाइजर को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आपको d, ठीक है। 3 क्या है अपना, इसमें 3 है अपना क्वेश्चन, ये हो गया dq। ओके, और ये प्लस r, तो ये तो अपन ने लिख लिया। देखो कोई भी नंबर को अपन कैसे फाइंड करेंगे, डिविजर की क्वोशिएंट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई और रिमाइंडर को क्या कर देंगे उसमें प्लस कर देंगे। तो इससे क्या पता चल जाएगा अपना कोई सा भी नंबर अपन को पता चले जाएगा। अब देखो ये तो अपना है कैसे फॉर्म, अब अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे। देखो मान लो कोई भी नंबर, यानी कि अपन ने a माना, कोई भी नंबर को मैं क्या बोल रहा हूँ a है। ओके, डिविजर को अपन ने b बताया, q की जगह q, ओके, प्लस ये r। तो देखो ये जो आपका बन रहा है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही क्या है आपके स्टैंडर्ड फॉर्म है, यही आपकी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, यही आपकी यूक्लिड डिवीजन की इस तरीके से, मतलब ये आपकी क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ये तो देखो अपना बेसिक एग्जांपल है जिसके थ्रू मैंने आपको समझाया है। अब अपन क्या करेंगे, अपन इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखो आपको बोल रखा है कि शो करना है आपको एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किसकी फॉर्म में होता है 6q + 1 6q + 3 6q + 5। आपसे बोल रखा है कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर हो जैसे 135, ओके, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो 6q + 1 6q + 3 6q + 5, इसकी तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आपको प्रूफ करना है। अब देखो, अब अपन ने लिया, मान लो जैसे अपन ने ये है, इसकी जगह देखो 6q + 1, ओके, ये आपने लिखा। ओके, अब आप देखो इस चीज में आपने देखा कि यानी कि ये अपन को क्या प्रूफ कर रही है, ये चीज अपन को क्या प्रूफ कर रही है। यहाँ पर आप कोई भी एनी नंबर n ले लो, ठीक है, क्या ले लिया आपने, कोई भी नंबर एनी n ले लिया। ओके, आपको ये चीज ये बता रही है कि 6 का आप क्या दे रहे हो इसमें डिवाइड। देखो आपने यहाँ पे देखो 6 क्या है आपका b क्या है आपका डिविजर, डिविजर मतलब 2, जैसे आपका इसमें 2 क्या था डिविजर, तो ऐसे इसमें 6 भी क्या है डिविजर है। आपको 6 का डिवाइड देना है। अच्छा, जब भी आप किसी नंबर में 6 का डिवाइड दोगे तो आपका रिमाइंडर क्या बच सकता है, जब भी आप किसी नंबर में 6 का डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर क्या बच सकता है, आपको पता है डिविजर से छोटा होता है हमेशा रिमाइंडर। जैसे देखो 2 का डिवाइड दिया तो रिमाइंडर देखो 1 है, 2 से छोटा। ऐसे अपन किसी नंबर में 6 का डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 6 से छोटा होगा। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, तो देखो रिमाइंडर क्या हो सकता है, आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है अपने पास, या तो 0 हो सकता है, या आपका 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। आपके क्लियर हो गया कि जब भी आप किसी भी नंबर में 6 का डिवाइड दोगे तो आपके रिमाइंडर या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2, या 3, या 4, या 5। तो देखो अपन नंबर्स को कैसे ले सकता है, किसी भी नंबर को, ये नंबर लिया अपन ने तो इसको अपन कैसे ले सकते हैं, देखो रिमाइंडर आर की जगह चेंज करते जाना है। आपको क्या करना है, आर की जगह चेंज करते जाना है और बी की जगह तो 6 ही लिखना है आपको, ठीक है। तो 6
क्यूब प्लस, देखो पहले अपन रिमाइंडर क्या मान रहे कि ऐसा कोई नंबर जिसमें डिवाइड दिया अपन ने 6 का, तो क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया अपने पास में, 0। ओके, अब देखो ऐसे ही 6 क्यूब प्लस 1 भी लिख सकते हैं अपन, n इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2 भी लिख सकते हैं, n इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3 भी लिख सकते हैं, n इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4 भी लिख सकते हैं, n इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5 भी लिख सकते हैं। यानी कि जब किसी नंबर में अपन 6 का डिवाइड देंगे तो अपन उसको इस तरीके से शो कर सकते हैं। बट अपन को शो क्या करना है, अपन को तो ये शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। पॉजिटिव ओड भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो ओड होना चाहिए। ओके, अब देखो अपन यहाँ से कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, कैसे अपन को इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को क्लियर करना है अच्छी तरीके से। तो देखो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा देखो यहाँ पे आपने देखिए, आपने इससे बोला है कि पॉजिटिव ओड इंटीजर क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है, ओड भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ओड। तो देखो 6 क्यूब प्लस 0, तो यानी कि 6 क्यूब में से आपने क्या कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, 2। तो आपने 2 को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, ओनली 3 क्यूब। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो, देखो ये 0 को तो कोई मीन्स नहीं, इसलिए 0 को हटा दिया। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो कि किसी भी नंबर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, किसी भी नंबर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या बन जाता है, इवन बन जाता है। यस, किसी भी नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, वो इवन। तो यानी कि ये तो क्या है अपना इवन है, ये क्या है अपना इवन है। ओके, इसी तरीके से देखो आपने इस वाले को लिया 6 क्यूब प्लस 2, इसमें से क्या करो आप 2 को कॉमन ले लो। किसको कॉमन ले लिया, मैंने 2 को कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, 3 क्यूब प्लस 1। ओके, ये बचा आपका। अब देखो वही बात, किसी नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो नंबर क्या बन जाएगा, आपका इवन बन जाएगा। यानी कि ये भी क्या है, आपका इवन है। क्या है, ये आपका इवन है। ये भी आपसे तो ओड की बोल रखी है। ओके, ऐसे आपने ये लिया 6 क्यूब प्लस 4। अब 6 क्यूब प्लस 4 में से आपने क्या किया, 2 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 3 क्यूब, और 4 में से 2 ले लिया तो 2। ओके, 3 क्यूब प्लस 2, यानी कि 2 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर में तो आपका क्या बन जाएगा, वो इवन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। यानी कि आपने देखा कि ये 6 क्यूब प्लस 0 ये भी क्या बन रहा है, इवन। 6 क्यूब प्लस 2 ये भी इवन बन रहा है। 6 क्यूब प्लस 4 ये भी आपका क्या बन रहा है, इवन बन रहा है। अब आपने इसमें एक चीज देखी यहाँ पर कि अब देखो आप इसको एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो। जैसे आप क्यू की वैल्यू कुछ भी रखिए, क्योंकि क्यू क्या है यहाँ पर, सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो देखो आपने क्या किया क्यू की जगह यहाँ पे देखो मान लो आप 1 रख के देखिए, क्या रखोगे, 1। तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा आपका 6, और 6 क्या होता है, इवन नंबर होता है। आपने मान लिया क्यू की जगह क्या रखा, 4 रखने की कोशिश करी, तो 4 और 6, 4 6 जा 24, 24 भी क्या हो गया आपका, इवन नंबर हो गया। आप यहाँ पर रख के देख लीजिए, जैसे आपने 1 रखा, 1 को 6 से किया 6, 6 में 2 ऐड किया 8, 8 क्या है आपका इवन। यानी कि ये सारे क्या है आपके इवन शो कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं, इवन। अपन को तो क्या चाहिए, ओड पॉजिटिव इंटीजर, ओड पॉजिटिव इंटीजर को इस तरह से लिख सकते हैं। तो यही देखिए, आप देखिए 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 1 में से आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हो। यस, 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 1 ही रहेगा। तो यानी कि ये क्या है अपना ओड है, ये क्या है अपना ओड है। ओके, अब आप चाहे इसमें देखिए, इसमें भी देखो 6 क्यूब प्लस 3 में से भी आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो इसमें भी क्या रहेगा, सिर्फ 6 क्यूब प्लस 3 ही रहेगा। ओके, आप 6 क्यूब प्लस 5 है, इसमें से भी आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो 6 क्यूब प्लस 5 ही रहेगा। ये दोनों क्या रहेंगे, अपने ओड रहेंगे। ये भी क्या रहेगा, अपना ओड रहेगा। तो आपने एक चीज देखी यहाँ पर कि जब आप 6 क्यूब प्लस 5, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 1 आप ये ले रहे हो, तो आप इसमें क्यू की वैल्यू रख के देखिए, कुछ भी रख दीजिए, क्योंकि क्यू क्या है आपका, कोई भी इंटीजर है। आप क्यू की जगह रखिए, जैसे आपने रखा 1 रख दिया मान लो, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, 7 क्या होता है आपका ओड नंबर होता है। यस, इसी तरीके से इधर देखिए, यहाँ पे मान लो आप क्यू की जगह 2 रखने की कोशिश कर रहे हैं, 2 6 जा 12, 12 में आपने 3 ऐड किया कितना हो गया 15, 15 क्या आपका ओड नंबर है। यहाँ पर आप 3 रख के देख लीजिए, 3 6 जा 18, 18 में 5 ऐड किया तो आपने कितना हो गया 23, 23 भी क्या है ओड नंबर। तो इससे अपना देखो यहाँ से अपना बेसिक बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये जो अपन से फॉर्म बोलते हैं इसको अपन इस तरीके से करते हैं। मतलब मीन्स ये है कि अपना ये डिवीजन से ही स्टार्ट होता है, इस तरीके से अपन को करना होता है। बट अपन को जैसे टीचर्स कराता है वो ज्यादा बेटर होता है या ये ज्यादा बेटर, ये आपके लिए कंसेप्ट है, इसको आपको समझना है। लिखकर कैसे आना है वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा कि आपको कैसे करके आना है पेपर में। यहाँ पर तो ये था कि आपको कंसेप्ट क्लियर करना था। अब देखो इससे क्या प्रूफ हो गया, इससे प्रूफ हो गया कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर को आप इस तरीके से लिख सकते हो, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और
6 क्यूब + 5 के रूप में ही लिख सकते हो किसी भी पॉजिटिव ओड इंटीजर को। तो देखो यहाँ से आपका ये बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो गया कि अपन ऐसा क्यों करते हैं, ये चीजें होती क्या है, तो ये आपके पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब अपन जैसे क्वेश्चन अपन को एग्जाम में कैसे करके आना है वो आपको बताऊंगा। ये तो आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने का था कि कंसेप्ट आपका क्या है, क्या इवन है, कैसे ओड होगा, वो आपका कंसेप्ट था। अब अपन जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें अपन किस तरीके से करना है उसको करेंगे। ओके गाइस, नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपकी जो बुक में एनसीईआरटी की, सॉरी गाइस, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी की बुक में, वो देखो ये है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इससे जस्ट प्रीवियस वाला क्वेश्चन कराया था, उसका मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कराया था, क्वेश्चन को कैसे करना है वो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको तो बताऊंगा बहुत अच्छे बेटर तरीके से, जिससे आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। तो आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है। ओके गाइस, अब देखो पहले तो अपन क्वेश्चन नंबर 3 को क्लियर कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। जितना बड़ा ये क्वेश्चन लग रहा है ना, उससे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको इसकी लैंग्वेज को समझना है और अंडरस्टैंड करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है आपके लिए क्वेश्चन। देखो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। एनी आर्मी कंटिंजमेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एनी आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। यानी कि एक परेड के अंदर क्या होता है कि 616 मेंबर्स का एक ग्रुप है, वो क्या कर रहा है 32 बैंड वाले जो उनके पीछे क्या कर रहा है, लोगों के पीछे चल रहे हैं। 32 मेंबर्स का एक परेड का जो ग्रुप है, यानी कि बैंड वाला जो ग्रुप है, उसके पीछे 616 पीपुल्स यानी मेंबर्स का क्या चल रहा है, ग्रुप चल रहा है। ओके, आगे क्या बोल रहा है, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि अपन को क्या करना है, दो समान समूह में इनको बांटना है। क्या करना है, दो समान समूह में बांटना है। व्हाट इज द मैक्सिमम, मैक्सिमम वर्ड आ गया आपका यहाँ पर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि आपको ये बताना है कि कितने ज्यादा कॉलम्स बनेंगे, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने कॉलम बनेंगे इन विच दे कैन मार्च, जिसमें वो क्या कर सके, मार्च कर सके। तो देखो क्वेश्चन को आपने पढ़ा, आपके अंडरस्टैंड हो गया, फिर भी आपके अगर इसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस वर्ड को पकड़ लीजिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, मैक्सिमम नंबर। क्या दे रखा है, मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट, यानी कि एचसीएफ निकालना है आपको। क्या निकालना है, एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ किस किस का निकालना है, एक तो 616 का निकालना है, ओके, और किसका निकालना है आपको, 32 का। इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल हो गया ये तो क्वेश्चन अपने लिए। जितना लेंथी लग रहा था, जितनी हार्ड इसकी लैंग्वेज थी, उससे ज्यादा तो इसका क्या है, अपन को एचसीएफ निकालना है। बिल्कुल सिंपल है, यूक्लिड डिवीजन से आपके निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। देखो मैं आपको करा भी देता हूँ, वैसे मैंने आपको करा चुका इस टाइप के क्वेश्चन से। आपको क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा ही था आपका। तो देखो यूक्लिड डिवीजन से, यूक्लिड डिवीजन, ओके। अब देखो यूक्लिड डिवीजन से करेंगे, अपन को क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन से इसका क्या फाइंड करना है, अपन को एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखो मैंने आपको बताया था 612 क्या है, ओ सॉरी 616 क्या है आपका, ग्रेटर है किससे, 32 से। तो आपको 32 का डिवाइड देना है। 616 में आपको 32 का क्या देना है, डिवाइड देना है। ओके, वन टाइम आपने डिवाइड दिया, 32 सब्ट्रैक्ट किया आपने। देखो 61 में से 32 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपका कितना आ जाएगा, ये 31 आ जाएगा। सॉरी गाइस, ये आ जाएगा आपका 11 में से 2 गया 9, और ये 2, 29 आ जाएगा। ओके, आपने अब किसको उतार लिया, 6 को उतार लिया। अब आपको 32 की टेबल इतने टाइम बोलने की 296 आ जाए। तो अपन देखो वही पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। अपन ने 32 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 2 16 का 6 1 कैरी, 8 3 24 24 और 1 25, सॉरी 8 3 24 और 1 25, 256। अपन और आगे बढ़ेंगे। देखो तो अपन ने क्या किया, इसमें 32 को आपकी बार 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 2 18 का 8 हासिल लगी आपकी 1 9 3 27 27 1 28। तो कितना आ गया आपका 288। कितना आया 288। तो यानी कि आपका 288 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका कितना बचेगा, इसमें से आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, इसको देखो तो आपको बच जाएगा 8 ओनली। क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा। अब आपको देखो यूक्लिड डिवीजन से क्या करना है, आपको इसमें एचसीएफ फाइंड करना। तो आपको बता रखा था जो भी आपका रिमाइंडर आता है उसका क्या करो, आप डिवाइड दे दो, किसमें, डिवीजन में दे दो। रिमाइंडर का डिवाइड किसमें देना है, डिवीजन में। आपको तरीका बताया था कि तुमने तो इसको डिवाइड पूरी तरह से नहीं किया, पर हम तुमको डिवाइड करेंगे, ये मेथड मैंने आपको बताया था। तो देखो 8 का डिवाइड किसमें दोगे आप, 32 में। तो 8 4 जा 32। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि बिकॉज लास्ट में रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास में, 0 आ गया। अब जब रिमाइंडर आपके पास में 0 आ गया तो यानी कि 8 क्या हो गया आपका, इसका
HCF हो गया। तो HCF क्या निकल कर आ गया, HCF किसका 616 एंड 32 का HCF क्या निकल के आ गया आपके पास में 8 निकल कर आ गया। जो नंबर लास्ट में सबसे ज्यादा, जो नंबर लास्ट में डिवाइड करता है वही नंबर क्या कहलाता है, अपना HCF निकलता है। तो देखो इन दोनों नंबर्स का HCF क्या आ गया, 8 आ गया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो जितना हार्ड था उससे सिंपल इसका सॉल्यूशन है। ठीक है गाइस, नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2 को आपको कैसे करना है, उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर किया था। इसमें अपन क्वेश्चन को बताएंगे कि किस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है जिससे आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नंबर कट नहीं हो। तो देखो आपको करना है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखो पहले तो अपन क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करना है टू शो दैट, ये शो करने के लिए द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का आप अगर स्क्वायर करते हो इज आइदर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होना चाहिए, 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m, यानी कि आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर स्क्वायर में लिखना चाहते हो तो आपको इस तरीके से लिखना है 3m+1। अब देखो इसको अपन प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे वही देखो। पहले तो देखो आपने लिख दिया यहाँ पे कि लेट, अपन ने मान लिया लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अपन ने क्या मान लिया कि a क्या है, अपना कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, अब देखो यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप जब कंपेयर करोगे उसको मैं भी आपको बताता हूँ जैसे b की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पर अपन लिख लेंगे b की वैल्यू। उससे पहले देखो अपना यूक्लिड डिवीजन क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन क्या है अपनी, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा है जिसका अपन को यूज करना है। ओके, अब देखो इससे कंपेयर करो a बी क्यू प्लस आर, यानी कि q b की वैल्यू क्या हो गई आपकी 3 हो गई, क्या हो गई b की वैल्यू 3 हो गई। तो यानी कि हियर b इज 3। ओके, b की वैल्यू क्या है आपकी 3 है। इस तरीके से आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो आगे अपन करते हैं कैसे करना है, आपको स्टेप वाइज यूज करना है। a तो क्या मान लिया अपने पॉजिटिव इंटीजर है और b क्या है अपना 3 है। ओके, अब देखो वही चीज आपको रिपीट करना है, जैसे उसमें 6 था यहाँ पर 3 है। किसी भी नंबर में आप 3 का डिवाइड दोगे तो आपका रिमाइंडर क्या हो सकता है, डिविजर से हमेशा छोटा होता है रिमाइंडर, तो यानी कि 3 से छोटे क्या होंगे, रिमाइंडर होंगे। तो r की वैल्यू क्या होगी, देखो r की वैल्यू पहले तो अपन ऐसा करेंगे, चूंकि 0 से तो बड़ा होता है अपना रिमाइंडर, या तो 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है, क्योंकि अपन जब डिवाइड देता है तो कई बार पूरा पूरा डिवाइड चल जाता है, तो क्या जाता है 0, या फिर कभी कभी 1 बच जाता है, कभी 2 बच जाता है। तो r की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी बट छोटी किससे होगी, b से छोटी होगी। b मतलब आपका डिवाइजर, यानी कि डिवाइजर से तो b की वैल्यू हमेशा छोटी, सॉरी r की वैल्यू हमेशा डिवाइजर से तो छोटी होगी। तो देखो यहाँ पर अपनी b की वैल्यू क्या है 3, यानी कि अपनी जो r की वैल्यूज है वो 3 से छोटी होंगी। तो r की वैल्यू क्या हो जाएंगी, r की वैल्यू हो जाएगी 0, 1 एंड 2, ये r की क्या हो जाएंगी, वैल्यूज हो जाएगी। बिकॉज क्योंकि अपन को पता है कि यहाँ पर b की डिवीजर क्या है अपना 3 है और 3 से छोटी क्या होंगी रिमाइंडर की वैल्यूज, तो रिमाइंडर की वैल्यूज कितनी हो गई 0, 1, 2। अब देखो अपन स्टेप स्टार्ट करते हैं। अपन ने देखो पहले क्या कर रहे हैं, r की जगह 0 पुट कर रहे हैं, r की जगह क्या पुट करेंगे 0, तो r इक्वल टू 0, r इक्वल टू क्या रख रहे हैं अपन 0 रख रहे हैं। अब देखो r इक्वल टू 0 रखोगे आप, तो देखो इसमें रखिए a की जगह तो a रखा आपने, b की जगह आप क्या रख दीजिए 3। ओके, q की जगह आपको क्या रखना है, m रखना है, क्या रखना है m, या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आप q को रहने दे 3q। ओके, r की जगह आपको 0 रखना है, तो आपने 0 रख दिया। ओके, तो आपका देखो क्या बना, a इक्वल टू 3q बन गया आपका। अब ये इक्वल टू 3q तो बन गया, बट उसने क्या बोला है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, आपको तो क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर क्या होगा, दोनों साइड आपको स्क्वायर करेगा। तो देखो आपने स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड आपको स्क्वायर करना है। तो देखो a का स्क्वायर और 3q का स्क्वायर कर दोगे आप। ओके, तो a का स्क्वायर तो a स्क्वायर रहेगा आपका, और 3q का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका 9q स्क्वायर। अब देखो अपन को तो यही प्रूफ करना है, इसको 3m बनाना है। क्या बनाना है इसको 3m। आप देखो 3m कैसे बनाओगे, तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, a स्क्वायर 9 के स्क्वायर, इसमें से आप क्या करो 3 को कॉमन ले लो। किसको कॉमन ले लिया आपने, 3 को कॉमन ले लिया। अब जब आपने इसमें से 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा आपका ओनली 3,
क्यू स्क्वायर, ये बच जाएगा आपका। ओके, अब देखो अपन ने क्या किया, 3 कॉमन लिया तो 3 क्यू स्क्वायर अंदर बच गया। अब आप एक चीज अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि आप क्यू क्या है अपना इंटीजर है कुछ भी, तो आप क्यू की जगह कुछ भी वैल्यू रखोगे तो आपकी कोई भी वैल्यू आएगी, तो यानी कि आएगी तो आपकी इंटीजर ही। और इंटीजर के लिए आपको क्या बता रखा है कि एम है, एम क्या है आपका कोई सा भी इंटीजर है, आप कोई सा भी इंटीजर यहाँ पर क्यू की वैल्यू कुछ भी रखिए आपका आएगा इंटीजर। और इंटीजर को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एम से। तो आप क्या करोगे यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर की जगह क्या रख दो, एम रख दो। तो ये आपने 3 क्यू स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, एम रख दिया, तो ये अपन ने रख दिया। ओके, तो ए स्क्वायर इक्वल टू अपना क्या आ गया, 3m आ गया। यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m के रूप का होता है, ये अपना प्रूफ हो गया यहाँ पे। अब आप यहाँ पर शो भी कर दीजिए कि चूंकि m इज ए इंटीजर, m क्या है, एक इंटीजर है, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, 3 क्यू स्क्वायर की जगह m को रख दिया। सेम देखो अब इसी तरीके से अपन नेक्स्ट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपको r इक्वल टू 0 रखा, आपकी बार r इक्वल टू 1 रख दीजिए आप। r इक्वल टू जब आप 1 रखोगे तो देखो a 3q प्लस 1। अब अपन क्या कर रहे हैं, a बराबर 3q प्लस 1, इसका स्क्वायर मैं यहीं पे कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर कर दूंगा और इसका भी स्क्वायर कर दूंगा। देखो स्क्वायर कीजिए, a का स्क्वायर a स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर से बोलना, तो ये क्या बन जाएगा 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 6q और प्लस 1, ये बन जाएगा आपका b का स्क्वायर यानी कि 1 बन जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है कि आपको 3m प्लस 1 बनाना है। इसमें से अब देखो कैसे बनाओगे, 9q स्क्वायर प्लस 6q में से आप क्या करो, कुछ कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 3 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। देखो आपने 3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 3q स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा आपका सिर्फ प्लस का 2q और ये प्लस 1। अब देखो वही बात, ये आपका क्या बन गया 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसको आप m लिख सकते हो फिर से, क्योंकि क्योंकि कुछ भी वैल्यू रख लीजिए यहाँ पर बनेगा क्या आपका इंटीजर, और इंटीजर को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, यस m से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आप क्योंकि कुछ भी वैल्यू करके इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर, और इंटीजर की जगह आप क्या रख सकते हो m, तो आप फिर से यहाँ पे क्या रख दीजिए, m रख दीजिए। तो 3m प्लस 1, ये तो आपका फिर से बन गया, क्या बन गया a स्क्वायर, यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m प्लस 1 का होता है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m का होता है। तो देखो दोनों रूप अपन ने बना दिए, पर अपन को अभी r की वैल्यू देखो, अपन ने r इक्वल टू 0 रखा, r इक्वल टू 1 रखा, r इक्वल टू 2 भी तो रखना है भी अपन को। यस, आपको r इक्वल टू 2 भी तो रखना है भी, क्योंकि अपन ही b की जो वैल्यू यानी कि डिवीजर कितना था 3, 3 से छोटे सारे नंबर ट्राई करने हैं अपन को। तो r इक्वल टू अब की बार क्या रख दो आप, 2 रखिए। देखो जब r इक्वल टू 2 रखोगे तो a स्क्वायर और ये 3q प्लस 2 का आप स्क्वायर करोगे, तो देखो इसका स्क्वायर करोगे आप, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो देखो क्या बन जाएगा आपका, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं अपन। तो ये a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो देखो क्या बन जाएगा, ये 9q स्क्वायर, ओके, प्लस 2 3 जा 6 6 2 3 जा 6 6 12, ये 12q प्लस ये आपका बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4। ओके, ये आपका बन गया। अब आपको क्या करना है, इसमें से फिर से आपको वही चेंज करना है, कुछ कॉमन लेना है। आप देखो कैसे कॉमन लोगे, आप ये जो 4 है इसको ब्रेक करके लिख सकते हो। कैसे ब्रेक करोगे, 3 और 1 में ब्रेक कर दिया आपने, किसमें ब्रेक कर दिया, 4 को 3 और 1 में ब्रेक कर दिया। अब आप क्या करो, इन तीनों में से देखो 3 को कॉमन ले सकते हो, तो आप 3 को कॉमन ले लीजिए इसमें से। जब आपने 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा आपका, ओनली 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 4q, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1 बचेगा ओनली, और ये प्लस का 1। तो देखो वही बात आ गई, अपन यहाँ पर q की कुछ भी वैल्यू रखिए, क्या आएगा आपका इंटीजर आएगा, और इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, m से। तो इस पूरे की जगह क्या रख दो आप, m रख दीजिए। तो ये बन गया आपका 3, ये आपका m और ये प्लस 1। तो आपने देखा कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब आप स्क्वायर करते हो तो वो किसके रूप का बनता है, या तो 3m के रूप का या 3m प्लस 1 के रूप का बनता है, अदर किसी भी रूप का नहीं बनता है। इससे प्रूफ होता है कि जो अपना क्वेश्चन था अपना प्रूफ हो चुका है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर क्या होता है, 3m और 3m प्लस 1 का होता है। अब आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो देखो आप क्या लिखोगे, बाय इक्वेशन 1 2 3 वी कैन से दैट, हम क्या बोल सकते हैं कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर n। आप ये पूरी लैंग्वेज लिख देना लास्ट में,
क्या लिखोगे, बाई इक्वेशन 1 2 3, उसके बाद में दांत से लेके यहाँ तक का आप पूरा लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके गाइस, नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखिए अपना क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन एंड लेमा टू शो दैट, क्या शो करना है आपको कि द क्यूब्स, अब की बार क्या बात आ गई क्यूब की, पहले क्या आया था स्क्वायर, उससे पहले सिंगल था, फिर स्क्वायर पे अब की बार किस पर आ गए, क्यूब पर आ गए, कि द क्यूब्स ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब इज ऑफ द फॉर्म, किसकी फॉर्म में होता है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में होता है। अब आपको ये भी सेम उसी तरह प्रूफ करना है, बस आपका क्या चेंज हुआ है, यहाँ पर क्यूब चेंज हो गया, कि आपको क्यूब करना है, क्या करना है, क्यूब करना है। अब देखो इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन तो देखो वही अपन करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ओके पॉजिटिव इंटीजर है। और देखो अब इसमें अपन बात करते हैं बी की वैल्यू की, तो देखो बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है, बी इज 9, बट लेकिन बट अपन क्या करेंगे, बी की जगह 9 की जगह किसको यूज करेंगे, 3 को यूज करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए आपको प्रॉपर वे से ध्यान रखना है कि बी की जगह आप 9 की जगह किसको यूज करोगे, 3 को यूज करना है। बी इज 9 बट वी टेक, लेकिन हम लेंगे वी टेक बी इक्वल टू 3, लेकिन बी की जगह हम किसको लेंगे, 3 को लेंगे। अब क्यों लेंगे, इसका आंसर आपको क्वेश्चन करते करते समझ में आ जाएगा कि अपन 9 की जगह बी की वैल्यू 3 क्यों ले रहे हैं। ओके अब आप देखो वही बात आती है, पहले आप यूक्लिड डिवीजन लिखोगे, यूक्लिड्स डिवीजन। अब यूक्लिड डिवीजन क्या है आपकी, ए बराबर यूक्लिड डिवीजन है आपकी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ओके ये आपकी यूक्लिड डिवीजन यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म है आपकी। अब देखो बी की वैल्यू अपन ने वही बात आई कि आप क्या ले रहे हो, बी की जगह 3, यानी कि आपका जो डिवीजर है वो कितना है, 3। किसी भी नंबर में आप 3 का डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है आपका, यस रिमाइंडर 0 1 2 ही आ सकता है अपना। तो देखो पहले तो आपको शो करना है कि 0 से ग्रेटर देन होगा रिमाइंडर, और छोटा किससे होगा, बी से छोटा होगा, ये अपन ने शो कर दिया। देन आपको क्या बताना है कि आर की वैल्यूज क्या होंगी, तो आर की वैल्यूज क्या होंगी, जब आप किसी नंबर में 3 का डिवाइड दे रहे हो तो 3 का दे रहे हो तो यानी कि 0 1 2, रिमाइंडर क्या जाएगा आपका 0 1 एंड 2, इन तीनों नंबर्स के अलावा रिमाइंडर आपका कुछ भी नहीं आ सकता। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 0 1 2, इन तीनों में से कोई एक नंबर आएगा। अब देखो अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं, ओके तो देखो आर इक्वल टू अपन पहले क्या लेंगे, 0 लिया अपन ने, आर इक्वल टू 0 लिया, ओके ए इक्वल टू आपने क्या लेगा, बी की जगह 3 ले रहे हो आप तो 3 क्यू प्लस आर की जगह क्या ले रहे हो, 0, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो आप 0 को हटा दीजिए। अब आपको क्या करना है, क्यूब करना है, तो देखो क्यूब आप क्या करो, क्यूब करना है आपको, क्यूब्स क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, क्या कर रहे हैं आप, क्यूबिंग बोथ साइड यानी कि क्यूब कर रहे हैं अपन दोनों साइड, तो दोनों साइड क्यूब कर दीजिए। देखिए ए क्यूब और 3 क्यूब का क्यूब, ओके तो ए का क्यूब तो ए क्यूब और 3 क्यूब का क्यूब करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 27 क्यूब, ओके। अब आपको देखो बनाना क्या है, इसमें से 9m बनाना है, क्या बनाना है 9m, तो आपको क्या करना है 9 को कॉमन लेना है, फिक्स है आपका, आप इसमें देख लीजिए आपको 9 बनाना है तो यानी कि 9 क्या करो कॉमन ले लीजिए, तो 27 में से आपने 9 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 3 क्यूब ये बचेगा आपका। और वही बात आ गई आपकी, क्योंकि आप कुछ भी वैल्यू रखिए आएगा क्या, इंटीजर, और इंटीजर की जगह अपन क्या यूज करेंगे, m यूज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका 9m, बिकॉज अपन ने क्या किया है 3q स्क्वायर, 3q क्यूब की जगह क्या ले लिया अपन ने, m ले लिया, और क्यों लिया है, क्योंकि m इज इंटीजर, m इज इंटीजर, m क्या है अपना इंटीजर है। आपका ये थोड़ा बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ एंड शॉर्ट कर रहा हूँ लिख रहा हूँ, बट आपको प्रॉपर अच्छे से अच्छे तरीके से लिख के आना है, ओके। तो अपना ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, इक्वेशन फर्स्ट बन गई अपनी। अब इसी तरीके से अपन को इक्वेशन 2 बनानी है, यानी कि r इक्वल टू क्या लोगे, अब की बार आप 1 ले लोगे, r इक्वल टू क्या लोगे 1, क्योंकि r की वैल्यू अपन 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं या 2 रख सकते हैं, इसके अलावा नहीं रख सकते। अब r इक्वल टू 1 लगा तो देखो a क्यूब प्लस 3q प्लस 1 का क्यूब करोगे आप, और जब आप इसका क्यूब करोगे तो आप खोल दीजिए, देखो a क्यूब a प्लस b का क्यूब कैसे खोलना है आपको, a क्यूब यानी कि 9 क्यूब सॉरी 27 क्यूब प्लस आपका क्या होता है उसके बाद में
बी क्यूब यानी कि 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। देन आपका होता है 3a² बी यानी कि 3, तो देखो 3a² बी, तो 3 क्या है आपका 3a² यानी कि 3q का स्क्वायर एंड बी की वैल्यू 1। अब देखो ये हो गया आपका, मैं इसको मैंने आपको लिखा 3a²बी। अब इसको एक साथ लिख देते हैं। देखो 3q का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 9q², 9q² का 3 से करोगे तो 27q² हो जाएगा आपका। क्या बन जाएगा 27q² प्लस उसके बाद में देखिए उसके बाद क्या होगा आपका 27q² हो गया। अब उसके बाद में क्या आएगा 3ab² यानी कि 3a की वैल्यू 3q और b² यानी कि 1 का स्क्वायर। ओके, अब इसको भी आप लिख दीजिए 3 3 जा 9, ये q, तो क्या आ जाएगा आपका 9q, यह आ गया आपका 9q। अब देखो इसमें एक और चेंज कर देता हूँ, ये जो प्लस का 1 यहाँ पे लिखा है मैंने, इस +1 को यहाँ से हटाकर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए लिखा है क्योंकि मेरे पास बोर्ड अब कम पड़ रहा है, स्पेस मेरे पास कम रह गई इसलिए। ओके, अब देखो आपको क्या करना है, आपको इन तीनों में से कॉमन लेना है। इन तीनों में से क्या लेना है आपको कॉमन लेना है। अब इन तीनों में से कॉमन निकाल लीजिए, क्या कॉमन आएगा आपको कॉमन लेना है 9 को। किसको लेना है 9 को, तो देखो आपने 9 को कॉमन लिया। अब अंदर क्या बचेगा वो देखिए 27q³ में से आपने 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा आपका 3q³ प्लस यहाँ से अपने 9 ले लिया तो क्या बचेगा 3q² और प्लस यहाँ से 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा आपका ओनली q और सॉरी हाँ q बचेगा। ओके, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 1, ये प्लस का 1 अपन ने बाहर ले लिया। ओके, अब आपको पता है कि आप इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हो, आप m लिख सकते हो। यस, वही बात है, यहाँ पर q की कुछ भी वैल्यू रखिए आपका आएगा इंटीजर, और आप इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो m से। ओके, तो इसको क्या लिख दोगे आपके 9m प्लस 1, ये तो आपका फॉर्म निकल कर आ गई। इस तरीके से आपको करना है कि आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक हो गया। अब आप चाहो ना तो आप ये लिख सकते हो कि सेम इसी तरीके से अपन क्या कर देंगे, मीन्स r की वैल्यू 2 रखने पर भी अपन सेम अपना क्या आ जाएगा 9m प्लस 8 आ जाएगा। तो ये आप सेम करके लिख सकते हो, बट मैं आपको करके बता देता हूँ, देखो कैसे करोगे। वही r इक्वल टू की बार क्या रखना है अपन को 2, तो देखो a³ यानी कि a³ 3q प्लस 2 का क्यूब। ओके, अब इसका क्यूब करेंगे अपन, तो देखो वही बात 3q का क्यूब करोगे a³ यानी कि 27q³ प्लस b³ यानी कि आपका 8 हो जाएगा। देन आपको 3a² भी करना है, तो देखो 3a² यानी कि इसका कितना हो जाएगा 9q² और b की वैल्यू 2, तो देखो आपका 3 9q और ये आपका 2, तीनों को क्या करना है मल्टीप्लाई, तो देखो 3 9 27, 27 को 2 से क्या 54, तो 54q²। देन आपको क्या करना है, आपको करना है फिर 3ab², तो देखो 3, ओके, a की वैल्यू 3q 3 3 9q और b यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करना, 9 को 4 से करोगे 36, ये आपका 36 और ये q 36q। जब आप इसको ओपन करोगे, आप अपने अकॉर्डिंग धीरे धीरे ओपन कर लेना, ये ओपन होकर इस तरह से आंसर आ जाएगा। आपको वही करना है, इस 8 को क्या करना है लास्ट में लिख देना है, 8 को तो लिख दीजिए लास्ट में। अब इसमें से क्या कॉमन ले लीजिए, आप 9 कॉमन ले लीजिए। देखो आपने इसमें से 9 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा आपका, यहाँ पर बचेगा 3q³ प्लस यहाँ पर क्या बचेगा आपका 9 कॉमन लेते हैं आपने 6q² प्लस यहाँ पर क्या बचेगा आपको 4q और ये प्लस का 8 तो आपका है। इस पूरे की जगह फिर से क्या लिख दोगे आप m लिख दोगे। यस, अब तो आप अच्छी तरीके से सीख गए हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9m प्लस 8, तो देखो ये हो गया अपना आंसर। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इससे आपका बिल्कुल प्रूफ होता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब हमेशा किसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अपन ने ये प्रूफ कर दिया। अब आप क्या लिखोगे, वही लास्ट में बाय इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं दैट द क्यूब्स ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, पूरी रामायण ऐसी कैसी लिख देना, आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे। तो ये आपका सबसे बेस्ट तरीका था करने का। मैंने आपका पहले कंसेप्ट क्लियर किया है इसमें, देन आपको क्वेश्चंस कराया। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज 1.2 को क्लियर करेंगे इसी तरीके से। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।